नारद जी कंस के पास पहुंच गए। जो कंस के पास में नारद जी पहुंचे तो महाराज कंस ने बड़े ही सम्मान के साथ में नारद जी को बैठा लिया। जैसे ही नारद जी को बैठाला तो नारद ने कंस की दशा को देखा, प्रश्न कर दिया, क्या बात है कंस? अरे जब हम पहले आते थे तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन अब जब हम आए हैं तो तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? बताओ क्या बात है? कंस ने जवाब दिया, महाराज बात तो कुछ नहीं है, लेकिन बात एक है, वो मेरे दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती है। नारद बोले, कौन सी बात? तो कंस बोला, महाराज देवकी को जब हम विदा कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो महाराज जाई चिंता में हम दिन ब दिन डूबे जाते, और अगर तुम कुछ देर पहले आए जाते तो अब एक देवकी को बालक आओ तो तुम उसके दर्शन कर लेते। अगर तुम कुछ देर पहले आ जाते तो देवकी के बालक के दर्शन कर लेते। अब महाराज नारद ने कहा, जब बताओ कंस, देवकी का बालक आया था तो तुमने उसके साथ क्या किया? कंस बोलो, महाराज हमने छोड़ दो। क्यों? इसलिए छोड़ दिया महाराज क्योंकि आकाशवाणी ने यह कहा था कि देवकी का 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा, और ये तो पहला ही था, तो महात्मन हमें पहले से कोई डर नहीं, ताकि वजह से हमने बात को छोड़ दो। जो इतने वचन कहे कि छोड़ दिया तो महाराज नारद कहने लगे, कंस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस बोला, क्यों, क्या गलती कर दी? तो महाराज नारद ने एक 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया, पुष्प, और जो पुष्प लिया नारद कहने लगे, इस पुष्प को तुम देख रही हो? नारद कंस बोला, हाँ देख रही है। नारद ने जवाब दिया, जब बताओ उस पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? तो महाराज कंस कहने लगा, ऐसे थोड़ा ना बताइए महाराज, पहले मैं गिनन देव। तो नारद बोले, अगर तुम इसे गिनना चाहते हो तो इसे तुम गिनो। तो महाराज कंस जो रहे उस पुष्प को सीधी तरफ से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। नारद बोले, गिन ली? कंस बोला, हाँ महाराज गिन ली। कितनी है? बोले 8। किस तरफ से गिनी? बोले सीधी तरफ से। नारद बोले, अब तुम इसे उल्टी तरफ से गिनो। कंस उल्टी तरफ से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये बात समझ में नहीं आ रही, इस पुष्प की पंखुड़ी को सीधी तरफ से गिनो तो 8, उल्टी तरफ से गिनो तो 8। मेरी बात समझ में नहीं आई। नारद बोले, कंस यहीं पर तुम झटका खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है देवकी का 8वां बालक पहला हो सकता, पहला ही 8वां हो सकता है। महाराज अब तो कंस के जो पर्दे थे वो सब हट गए, आंखों के सामने से कंस दौड़ा और जवाब दिया, महाराज बात तो तुम सही कह रहे हो। कंस ने विलंब नहीं लगाया, कंस भाग पड़ा, दौड़ पड़ा, और भागते भागते परीक्षित महाराज जेलों में पहुंच गया। जब जेलों में कंस पहुंचा तो क्या देखा कि देवकी अपने बालक को लाड़ कर रही थी। तो महाराज देवकी के पास में जाकर के कंस ने कहा, देवकी इस बालक को हमें दे दो, ये बालक हमें दे दो। देवकी बोली, भैया अबे कुछ देर पहले तो बालक तेरे ही पास से आओ, अब तू यहाँ इसे देखने के लिए यहाँ तक भी आ गया। कंस बोला, देवकी हम इसे देखने के लिए नहीं आए, इसे मारने के लिए, इस बालक को हमें दे दो। परीक्षित महाराज ध्यान रखना, देवकी ने वो बालक नहीं दिया। कंस को क्रोध आया, देवकी के हाथ से वो बालक को छीन लिया, छीन करके शिला पर पटक दिया। जैसे ही शिला पर पटका, उस बच्चे के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। मार करके वो कंस वहां से चला गया। इधर मैया देवकी ने जब देखा कि मेरे बालक को मेरे भैया ने इस प्रकार से मार दिया, तो आज मैया देवकी वहीं बैठ करके रोने लगी। प्रमाण मिला है कि महाराज धीरे 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 कंस ने देवकी के 6 बालकों को मार दिया। जब 6 बालकों को मारा तो महाराज उन 6 बालकों के नाम क्या थे? परीक्षित महाराज, उन 6 बालकों के नाम क्या थे? किसी को पता है? तुम्हें पता है? चलो हम बताए दे रहे हैं।
देवकी के जो कंस ने 6 बालक मारे थे, उनमें से पहले का नाम था स्मर, और दूसरे का नाम था उदयदीप, तीसरे का नाम था प्रियवर्ण, और चौथे का नाम था पतंगी, पांचवे का नाम था ध्रुवभूत, और छठवे का नाम था घृणी। ये देवकी के 6 बालक थे जो कंस ने मारे थे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, जिस मैया के सामने उसके 6 बालकों की हत्या कर दी जाए तो उस मैया पर क्या बीतेगी। जब मैया देवकी रो रही है, इधर परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, जब देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई तो परीक्षित महाराज 7वें गर्भ में आज भगवान शेष चले। 7वें गर्भ में भगवान शेष चले। जैसे ही चले तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान नारायण ने क्या योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके जवाब दिया, योग माया तुम चली जाओ और जा करके देवकी का 7वां गर्भ ले जा करके तुम गोकुल में जो वसुदेव की पहली पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में पहुंचा दो। भगवान ने योग माया को आदेश